कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। खतरे की घंटी बज चुकी है। बेहद सावधान रहने का यह समय और काल है। बहुत सारे विशेष खास ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया है। इसी के साथ साथ आने वाली 26 और 27 मई को शनि अमावस्या भी आ रही है, शनि जयंती भी आ रही है। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि देव का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि और आपकी कुंडली पर रहने वाला है। याद रखना कि राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है 18 मई को। गुरु अतिचारी होकर चाल चल रहे हैं, गति में हैं, और बुध का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना लिया है। कहने का मतलब यह है कि यह समय है जब आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उन्नति हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपने दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। लेकिन जब समय बहुत ही ध्यान के साथ आगे बढ़ने का होता है, सावधानी का होता है, तभी गलती होने की गुंजाइश भी बहुत अधिक हो जाती है। तो बस इसी गलती की बात हम आज इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। भूल कर भी मत करना ये 5 काम, वरना ये जो अच्छा अवसर, शुभ अवसर आपके जीवन में आ रहा है, इसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, शनि को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। शनि 5 राशियों पर तो पूर्ण अधिकार जमा कर बैठे ही रहते हैं। अन्य राशियों पर भी शनि का प्रभाव कोई कम नहीं होता है। ऐसे में शनि जयंती एक विशेष पर्व है, विशेष अवसर है जब आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और शनि देव से कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जिससे आपके जीवन के दुख, तकलीफ और परेशानियां समाप्त हो जाए। बंधु, कहने का मतलब यह है कि शनि देव का पूर्ण आशीर्वाद। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे कार्य जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। चाहे आप इस कार्यक्रम को शनि जयंती के बाद ही क्यों ना देखें, तब भी आपको ये 3 काम अवश्य करने चाहिए। इन 3 कार्यों को करने वाले व्यक्ति से शनि देव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं और कभी कभी तो इनकी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। जी हाँ, शनिदेव के पास यह अधिकार है। शनिदेव को दंड अधिकारी कहा जाता है, कर्म फल दाता कहा जाता है। दंड देने का अधिकार शनिदेव के पास है। ऐसे में शनिदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना और उनको खुश रखना बेहद आवश्यक है। तो आपके जीवन में अब यह सुनहरा अवसर आ चुका है। आज का यह कार्यक्रम आपकी आंखें खोलने वाला है, आपको कुछ ऐसा अद्भुत बताने वाला है जो शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हम अपने हर कार्यक्रम में यही कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसा, कुछ अद्भुत विशेष बताकर जाएं जो जीवन उपयोगी हो, और हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला भी है इन बातों के और इन उपायों, क्रियाओं के माध्यम से। काम तो आपको ही करना होगा, हमारा कार्य तो केवल मार्गदर्शन है, वही हम आपको करने जा रहे हैं। तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में मूल तौर पर हम 5 ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है, जाने अनजाने में भी इन गलतियों को नहीं दोहराना है, और 3 ऐसी क्रियाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं और बड़े से बड़े दुर्भाग्य को समाप्त कर देते हैं। जी हाँ, जीवन भर से जो दुर्भाग्य से पीड़ित रहा हो, दुखों से पीड़ित रहा हो, उसके दुखों को भी समाप्त कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद यदि रही तो आपके जीवन में भी खुशियों की नदियां बहने वाली हैं, क्योंकि हम बहुत ही अद्भुत ज्ञान आपके लिए माई के आशीर्वाद से ही लेकर आए हैं। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद जीवन में आजमाएंगे भी, ताकि लाभ प्राप्त हो। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। शायद उन्होंने कृपा कर ही दी है, तभी तो यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। तो अब ध्यान से सुनिए सारी बातों को। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो,
बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो समय और काल है, यह शनि देव का ही काल चल रहा है, समय चल रहा है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी भूल चूक है जो जाने अनजाने में नहीं करनी है। छोटी छोटी बातों से ध्यान देना है आपको। जब शनि का कोई विशेष समय और काल या राशि परिवर्तन या कुछ भी ऐसा जो आपके जीवन में प्रभाव डालने वाला होता है, ऐसा समय और काल आने को होता है, तो कुछ शनिदेव परीक्षा के रूप में आपके जीवन में चीजें लेकर आते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपके दरवाजे पर कोई ना कोई भिखारी आएगा। कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बूढ़ा भिखारी आ सकता है, कोई महिला भिखारी आ सकता है, या फिर कोई छोटा बालक भिखारी के रूप में भी आ सकता है। आपको इनका तिरस्कार नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। यदि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके दरवाजे पर कोई ऐसा भिखारी आता है जो बहुत बूढ़ा है, बीमार सा लगता है, या फिर कोई महिला है, बुजुर्ग है, आप समझ जाना कि ये शनिदेव के द्वारा भेजा गया एक दूत है या फिर शनिदेव की परीक्षा है। आपको उसे कुछ ना कुछ देना है, संतुष्ट करना है। दरवाजे पर आए हुए को तो वैसे भी संतुष्ट करके ही भेजा जाता है। यही हमारी हिंदू परंपरा है, हमारे रीति रिवाज यही कहते हैं। दूसरा कार्य आपको यह नहीं करना है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपको कोई भी मशीनरी, कोई भी वाहन, जूते चप्पल या काले रंग की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है। इन सब में शनि का वास होता है और इन्हें हम अपने जीवन में यूं ही लेकर नहीं आ जाते हैं। समय और काल का ख्याल रखना पड़ता है। याद रखना कि शनिदेव का स्वभाव है धीमा, अकारक स्वभाव है शनिदेव का। तो जब आप कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं जिसमें आपको गति की आवश्यकता होती है और उस कार्य में शनिदेव आ जाते हैं कहीं ना कहीं बीच में, तो उस कार्य की गति धीमी हो जाती है। इसलिए शनिदेव से इन चीजों को थोड़ा बचाना पड़ता है। इसी प्रकार आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको अगर कोई व्यक्ति काले रंग की कोई वस्तु या नीले रंग की कोई वस्तु उपहार में देता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान उपहार में देता है, कोई मशीनरी, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण आपको देता है, तो उसे भी आप ना लें। यदि लेना मजबूरी बन जाए तो सगुन के 10-5 रुपए उसे आप मूल्य के तौर पर अवश्य दे दें। सगुन का जो धन देने का नियम है वह भी शायद इसीलिए बना है ताकि किसी के द्वारा दिया गया उपहार मोल लिया हुआ बन जाए। यही सगुन का महत्व भी है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा सगुन को शामिल रखा कि कोई व्यक्ति जब हमें कुछ देता है तो हम सगुन की कुछ राशि उसे अवश्य देते हैं, प्रेम स्वरूप देते हैं। लेकिन यह इसीलिए है ताकि दान में आई हुई चीज का या उपहार में आई हुई चीज के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसी चतुराई का आपको भी लाभ उठाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 1-2 बातें और हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको 2 काम हैं जो नहीं करने हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। देखिए, अभी जो समय और काल है इसमें काम का तनाव, दबाव आपके ऊपर है, टेंशन आपके जीवन में चल रही है, स्थितियां नकारात्मक सी बनती दिखाई दे रही हैं। अभी पूर्ण रूप से अच्छा समय आपके जीवन में नहीं आया है। हालांकि आपके प्रयास लगातार जारी हैं, आने वाला समय आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन अभी मंगल भी नीच के चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है जीवन की वह थोड़ी सी नकारात्मक हो जाती है, डाउन हो जाती है, मनोबल भी टूटा हुआ रहता है, इंसान का आत्मविश्वास भी कमजोर रहता है। ऐसे में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अपनी वाणी को संतुलित रखना है, लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है। और जो गपशप होती है जैसे कि समाज में होती रहती है या ऑफिस वगैरह में होती है, कार्यालय में होती है, एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक में ही सही इधर उधर की बातें करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ऐसे में यदि आप ऐसा करते हैं
तो दूसरे बचकर निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। आपके द्वारा बोले गए शब्दों का दुरुपयोग किया जाएगा और आपकी चुगली करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध की तरफ से हमने विशेष सावधानी आपको बताई है। अगले कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली देखकर बताएंगे कि आपका बुध कैसा है और शुभ बुध है तो उसका लाभ कैसे लें और अशुभ बुध है तो उसे शुभ कैसे बनाएं। बुध बहुत ही ताकतवर ग्रह होता है। यह 3 जगह पर प्रभाव डालता है, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि और आपके व्यापार पर। तो इसे शुभ करना बेहद आवश्यक है, लेकिन इसके विषय में हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। अब बात करते हैं अगला सावधानी, या यूं कहें कि गलती आपको जो नहीं करनी है। अगली गलती आपको यह नहीं करनी है कि जो निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं, लेबर हैं, वर्कर हैं, या जो रेडी वाले हैं, जो गली गली घूमकर फल वगैरह बेचते हैं या सामान बेचते हैं, इन लोगों से जरूरत से ज्यादा मोल भाव आपको नहीं करना है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर मोल भाव नहीं करेंगे तो ये तो हमें लूट ही लेंगे। ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। ऐसा कभी नहीं होता। वे आपको नहीं लूट सकते। लूटते तो बड़े बड़े शोरूम वाले हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बने हुए हैं, ब्रांडेड शोरूम बने हुए हैं। लूट तो वहां हो रही है, लेकिन वहां तो कोई मोल भाव नहीं करेगा। वहां तो चुपचाप पैसे देकर चले आएंगे। 2000 रुपए के जूतों के 10,000 रुपए देकर चले आएंगे। लेकिन रेडी वाले के पास, या यूं कहें कि छोटे दुकानदार हैं जो बेचारे दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उनको 2000 रुपए के 500 भी देने का मन नहीं करेंगे। मतलब एक सामान्य स्तर पर हम बता रहे हैं कि इसी तरीके की विचारधारा है लोगों की। तो अगर कोई गरीब जिसके पेट में आपकी वजह से 2 रोटी एक्स्ट्रा चली जाएगी तो वह आपको दुआ ही देगा, जबकि शोरूम वाले आपको कोई दुआ नहीं देने वाले हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक कस्टमर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ा बहुत मोल भाव तो चलो चलता है कि रेट ठीक से ठहरा लो, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि सामने वाले का मन ही खराब हो जाए, क्योंकि शनिदेव इनके अधिपति हैं और आपने यदि ऐसा कर दिया तो उसके मन से जो थोड़ी सी हाई निकलेगी, थोड़ा सा जो नकारात्मकता निकलेगी, वह आपके शनि को खराब करेगी। और शनि खराब मतलब कि बहुत लंबे समय तक पीड़ाएं रहने वाली है। तो ये नहीं करना है, यानी कि मोल भाव जरूरत से ज्यादा आपको नहीं करना है। एक और खास बात, अपनी सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी राशि के जातकों के साथ ये देखा जाता है कि आप लोग काम बेशक चाहे पहले तो ना करें, लेकिन जब आप करते हैं तो काम में इतना खो जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि फिर आप खाना पीना भी भूल जाते हैं, सेहत के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। आपके ऊपर केवल काम का भूत सवार हो जाता है। तो ये गलत रहेगा। आपको काम के बीच अपने आराम का, अपने खान पान का समय निकालना होगा, वरना इसका दुष्प्रभाव आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी सहना होगा, क्योंकि मन खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे, कभी कभी खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे और किसी के द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात को भी दिल से लगाकर बैठे रहेंगे और अकेले में उदास होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें इसी वजह से होती है कि जब आप अपने मन का, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये आपको जरूर करना है। सेहत का विशेष ख्याल रखना है, इसकी अनदेखी नहीं करनी है। इसी के साथ साथ काम को टालना नहीं है, ये एक सबसे बड़ी बात है। आपके अंदर कभी कभी ये चीज देखी जाती है, कम है लेकिन देखी जरूर जाती है कि आप काम को टालने की फितरत रखते हैं। कभी कभी आप काम को इतना ज्यादा टाल देते हैं कि अंत समय पर जाकर जब आप काम करते हैं तो हड़बड़ी में काम खराब भी हो जाता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा। शनि को सबसे अधिक प्रिय ऐसे लोग होते हैं जो अनुशासन के नियम का पालन करते हैं, तो आपको भी ऐसा करना होगा। इन कार्यों को आपको करना है जो हमने आपको बताया है, सावधानियां बता दी हैं। इसी प्रकार से आप यदि चलेंगे तो शनिदेव निश्चित तौर पर आपसे प्रेम करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी तरक्की में सहायक हो जाएंगे। अब एक खास बात जो यहाँ पर बताना बेहद आवश्यक है कि जैसे शनिदेव का पर्व आ रहा है तो बहुत सारे लोग इस दिन चले जाएंगे सीधे मंदिर शनिदेव के और जाकर शनिदेव को सरसों के तेल समर्पित करने लगेंगे, दीपक जलाने लगेंगे, शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण, शनि चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे, बिना यह जाने कि शनिदेव की स्थिति उनकी कुंडली में क्या है, उनके जीवन में शनिदेव का प्रभाव क्या है, बिना यह जाने। यह बहुत बड़ी भूल होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि शनि देव जरूर कहा जाता है, लेकिन शनि कोई पूजनीय देवता नहीं है। यदि शनि पूजनीय होते तो हमारे घरों में शनिदेव की फोटो है, मूर्तियां लगी होती, लेकिन क्या कभी होता है ऐसा? नहीं। दूसरा यह कि शनिदेव का मूर्ति स्वरूप का जो दर्शन करेगा वह व्यक्ति अगर परेशान नहीं भी होगा तो भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि मूर्ति स्वरूप में शनिदेव की दृष्टि है, आंखें होती हैं।
जैसे ही आप उनके सामने जाएंगे उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और जैसे ही उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी तो आपका जीवन खराब होना शुरू हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बकरी है, बकरी दृष्टि का श्राप उन्हें लगा हुआ है। तो ऐसे में उनके सामने जाना मतलब कि अपनी जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद और तबाह कर देगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मंदिर तो सभी जाते हैं, इसमें तो क्या बड़ी बात हो गई, ये आप क्या कह रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, शनिदेव के जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं, जैसे शनि सिंगड़ापुर की बात यदि करेंगे तो वहां पर शनिदेव का शिला स्वरूप है, मूर्ति नहीं, ठीक है। शिला स्वरूप जो है उसमें शनिदेव की आंखें नहीं हैं, इसीलिए तो शिला स्वरूप शनिदेव का पूजनीय किया जाता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बकरी है और शिला में तो आंखें नहीं है, तो फिर दृष्टि किसी पर पड़ेगी भी नहीं, तो वहां पर शनिदेव का दुष्प्रभाव सहना नहीं पड़ेगा। तो ये बात इतनी साधारण नहीं है, लेकिन आजकल फैशन का जमाना आ गया, मंदिरों में भी फैंसी शो चल रहा है, तो जहां भी मंदिर बनते हैं शनिदेव का एक मंदिर बना देते हैं, जबकि शनिदेव का मंदिर इस तरह नहीं बनाया जाना चाहिए, यह पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है। शनिदेव का मंदिर विशेष परिस्थितियों में बनता है, और यूं ही कहीं पर भी मूर्ति लगा देना, मंदिर बना देना, यानी कि लोगों के जीवन में मुसीबतों को खुद लेकर आना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और आजकल लोग इस समस्या को बिना जाने समझे बस यूं ही फॉलो करते जा रहे हैं और जीवन में समस्या को लेते चले आ रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है शनिदेव के। शनिदेव का चालीसा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मंत्रोच्चारण नहीं करना है। मंत्रोच्चारण यानी किसी देवता की शक्ति को आकर्षित करना, उसे जगाना। तो मंत्रोच्चारण तभी करना है जब शनिदेव की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। यदि शनिदेव की 7.5 भी चालू हो जाती या अढ़ैया भी चालू हो जाती, तब भी मंत्रोच्चारण नहीं किए जाते हैं, क्योंकि शनिदेव की 7.5 और अढ़ैया शुभ है या अशुभ है, यह समय बताता है और आपके आचरण और आपके जीवन जीने का तरीका बताता है। कभी कभी लोग शनिदेव की 7.5 में या अढ़ैया में लखपति करोड़पति बन जाते हैं, बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हैं, बेहद कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके आचरण ऐसे होते हैं जो शनि के अनुकूल है। तो शनि की 7.5 या अढ़ैया शनिदेव का बल है जो उन्हें मिल जाता है और उनकी तरक्की हो जाती है। तो ये देखने की चीजें हैं, जानने की जरूरत है, इनको यूं ही बिना कुछ सोचे समझे इन्हें फॉलो करना अपनी बर्बादी को लेकर आना। इसी प्रकार बहुत सारे लोग राहु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम राम राहवे नमः, बिना सोचे समझे राहु के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। याद रखना कि राहु एक राक्षस है, वो कोई देवता नहीं है, और आप राक्षस के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मतलब कि अपने जीवन में राक्षस को, नकारात्मक शक्तियों को खुद ही बुला रहे हैं। तो अब राहु के मंत्रों का उच्चारण कब करना है? विशेष परिस्थिति में, जब राहु आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, तो जो उपाय किए जाते हैं उन उपायों में कुछ सीमित समय के लिए ये मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। इसी प्रकार शनिदेव के उपाय होते हैं, तो मंत्रोच्चारण कुछ निश्चित समय के लिए किए जाते हैं। इनकी पूजा पद्धति नहीं होती कि लगातार सिद्धियां हासिल करनी है, पूजा पद्धतियां फॉलो करनी है, ऐसा नहीं होता है। तो इन बातों को समझना है, ऐसी भूल आप नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये काम करेंगे कि जिस दिन शनि जयंती होगी 27 मई को लाइन लग जाएगी मंदिर में शनिदेव की, लेकिन आपको नहीं जाना है, ऐसी भूल नहीं करना। तो आप क्या करें ये आप ध्यान से समझिए। आप 26 तारीख की रात्रि को, 27 की नहीं, क्योंकि 27 को सुबह 8:30 बजे 8:31 पर जो शनि जयंती का प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद फिर रात्रि में जाने का कोई लाभ नहीं। तो आपको 26 तारीख को रात्रि के समय मंदिर में जाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला दें, नहीं तो अपने घर में ही पश्चिमी दीवार के पास सरसों के तेल का एक दीपक जला दें, और इस दीपक को फिर आप 7 दिन तक लगातार जलाएं, यानी कि लगातार 7 दिनों तक इस दीपक को आपको रात्रि के समय जलाना है, सूर्यास्त होने के बाद। शनिदेव का यह विशेष उपाय है, इसे आप कर लेना है। शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन शनिदेव का मंत्रोच्चारण नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक और बात, जैसे शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम हमने बताए थे, अपने पिछले कार्यक्रम में भी बताए थे, फिर बता रहे हैं कि जब आप इस क्रिया को शुरू करें, 26 तारीख की रात्रि से शुरू करें, 27 से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन से कर सकते हैं। शनिदेव की तो कृपा आपको हर वक्त चाहिए ही चाहिए। तो आप जब इस क्रिया को शुरू करें, यानी दीपक 7 दिन तक लगातार अपने घर में जलाएं शनिदेव के नाम से, घर की पश्चिमी दिशा में, तो प्रतिदिन सुबह सोकर जागते ही शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम भी अवश्य लेना प्रारंभ कर दें। यह बहुत ही शुभ रहने वाला है। सुबह की यानी दिन की शुरुआत भी शनिदेव के अभिवादन से और दिन का अंत भी शनिदेव के अभिवादन से ही होगा। इसी के साथ साथ 7 दिन तक लगातार आप शनिदेव का दान भी मंदिर में कर सकते हैं।
शनिदेव का दान आप कैसे करेंगे, हमने पहले भी किसी कार्यक्रम में ये बताया था, आपको फिर बता देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि इस दान और इन क्रियाओं के बाद शनिदेव आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आपको कुछ सावधानियां अपने जीवन में जरूर रखनी होंगी, क्योंकि एक तो शनिदेव बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे आपके लिए, ऊपर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाएंगे। तो ऐसे में शनिदेव कैसे खुश रहते हैं लगातार, ये जानना आवश्यक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी रहेंगी। पहले आपको दान के विषय में बता देते हैं। आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है और उसे एक काले रंग की पोटली में डाल देना, एक कपड़े में डालना है और काले रंग के धागे से उसकी एक पोटली बना लेनी है और एक सीसी में थोड़ा सा सरसों का तेल रखना है और जाकर इसे आपको मंदिर में दान कर देना है। किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं, कहीं भी जाकर दान कर सकते हैं, कोई भी मंदिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुजारी जी को आप ये चीजें दे देना और उनसे कह देना कि आप इसे जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर के स्टाफ को, मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें आपको ये दान में देना है। लगातार 7 दिनों तक आपको ये कार्य करना है। लगातार 7 दिनों तक आपको दीपक जलाना है, शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम लेने हैं और मंदिर में ये पोटली लगातार दान करनी है। जब आप इन क्रियाओं को करेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर ही शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने लगेगा, धन का यानी पैसे का अच्छा फ्लो बनने लगेगा, रुका हुआ पैसा आपके पास आने लगेगा, काम आपकी जो धीमी गति से चल रहे थे उनमें गति आ जाएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की वाद विवाद झगड़े में आप फंसे हुए थे तो वहां से आप बाहर निकल आएंगे और आपके खुद के शरीर में ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। अब जब शनिदेव पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं आपके लिए, आपके ऊपर उनकी पूरी तरीके से कृपा आ चुकी है, अब आपको सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी? उल्टा सीधा खान पान नहीं करना है, नकारात्मक वातावरण से आपको दूर रहना है और जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, इन चीजों से आपको दूरी बनानी है। बस इन कार्यों को आप करते रहना और जितना हो सके उतना सात्विक जीवन जियो और मंदिर एक बार दिन में अवश्य हो आओ। नहीं जा पाते रोज तो कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन तो जरूर जाना ही जाना है। मंदिर में जाकर भगवान के सामने ज्योत जलानी है और जिस भी देवी देवता के लिए आपके मन में भाव है उन देवता के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण करने हैं और अपने भाव देवता से जोड़ने हैं। बस इन कार्यों को आप कर लेना, आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। इस कार्यक्रम में जो बातें हमने आपको बताई हैं वे समय और काल के अनुरूप हैं और आपके लिए बेहद आवश्यक हैं जानना, इसीलिए इन बातों को आपको हमने बताया है। अब ऐसे में आपको इन बातों को जीवन में उतारना है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठे या फिर जीवन में जो लगातार चली आ रही परेशानियां हैं उनका समाधान नहीं मिल पा रहा है, कुंडली में क्या दोष हैं, क्या रुकावटें हैं, ये जानना है तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लो। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लो। आपको हम सटीक उपाय दे देंगे, आपकी कुंडली की समस्याएं, रुकावटें बता देंगे और आपका मार्गदर्शन कर देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।